हम वचन में जाएंगे। और पिछले हफ्ते हम लोग ने रूत की किताब को देखा था, ये किताब में, और हम लोग जो सल्वेशन का किताब है, जिसका आज का टॉपिक जो होगा सैंक्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन एंड बैप्टिज्म ऑफ होली। द बुक ऑफ रूथ इज द प्लान ऑफ सल्वेशन और रिडेम्पशन। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया कि एलीमेलेक और रूथ अपने दोनों बेटों को लेकर मोआब जाते हैं। बेथलेहम को छोड़कर, वे बेथलेहम वासी हैं लेकिन वो मोआब को जा रहे हैं। अकाल का समय था, सोचा कि मोआब में जाकर और रोटी कमा ले, लेकिन मोआब जाने के बाद उनके दोनों बेटे मर गए और पति भी मर गया एलीमेलेक। तो हम जानते हैं कि महलोन और किलियोन, ये दो बेटों का नाम है बीमारी और मरण, और ये दोनों बेटे मर गए। एलीमेलेक का मतलब है खुदावन हमारे साथ, लेकिन वो खुदा को छोड़कर चला गया। अब बचा रूत के पास में रूत के दो बहू, नवमी की दो बहू रूत और ओर्फा। तो नवमी कहती है कि मैं वापस जा रहा हूं जेरूसलम, बेथलेहम में खुदा ने लोगों की सुधि ली है, तो तुम दोनों अपने घर चले जाओ। अक्सर ऐसा है कि पति मरने के बाद पत्नी अपने घर, माता पिता के घर चली जाती है। ओर्फा चली गई जो बड़ी थी, लेकिन रूत नवमी के साथ ठहर गई। वो कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, तू जहां रहेगी मैं वहां रहूंगा, तेरा लोग मेरे लोग होंगे, तेरा खुदा तेरा खुदा होगा, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये टीवी में सास बहू का सीरियल देखने से अच्छा ये पढ़ो, इसमें तुमको बहुत आशीष मिलेगा, कैसा सास बहू को संभालती है। हालेलुया। और उस सीरियल में देखोगे तो सब आपको बलात्कार मिलेगा, सब लड़ाई मारी, घर को फोड़ने की। ये सास बहू का स्टोरी देखो, बहुत उत्तम स्टोरी है। सास बोलती है ना मेरे पास घर है, ना मेरे कोई रिश्तेदारी है, सब हमने गिरवी रख के आए हैं, तू मेरे साथ चल के क्या भला होगा। लेकिन रूथ बोलती है नहीं, मैं तेरे साथ रहूंगा। कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। ऐसा सास जिसके पास कुछ नहीं है, छूछा हाथ है, लेकिन उसके साथ जीवन बिताने के लिए तैयार हुई। आज सास कभी मरेगा, प्रॉपर्टी कभी मिलेगा करके बहुत लोग सोच के बैठे। ये जमाना अलग है, और वो बिना प्रॉपर्टी का वो उसके साथ जाने को तैयार है। हालेलुया। प्रॉपर्टी की बहुत बड़ी चक्कर चल रही है। तो रूथ अपने सास नवमी को लेकर वो जेरूसलम को आती है। तो जेरूसलम में आकर वो काम करने को खेत में चली जाती है। कहती है सास को तुम अब उम्र हो गया, तुम रुको, मैं कमा के काम करने को जा रही हूं। और ये प्रभु का सारा योजना है कि वो उस खेत में काम करने को जा रही है, जिस खेत का नाम बोआज का खेत, जो उसका ही निकट कुटुंबी है। दरअसल रूथ को मालूम नहीं बोआज कौन है, लेकिन जब प्रभु की मर्जी आपके साथ रहती है तो आप जिधर जाओ वो प्रभु की मर्जी से ही जाते रहोगे, आपको कोई धोखा नहीं होगा। पर आप उसके मर्जी पर चलना बहुत जरूरी है। अगर आप उसके मर्जी पर नहीं चलोगे तो कदम कदम आपके लिए धोखा ही धोखा होगा। इसके लिए सबसे पहले प्रभु की मर्जी को जानना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी करो, क्या काम करना है करो, प्रभु की मर्जी को ले लो। बहुत से बार हम प्रभु की मर्जी से थोड़ी हट जाते हैं तो हम लोग को एक फुल स्टॉप आता है, एक ठोकर लगता है, फिर हम रुक जाते हैं। रुकने के बाद सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, ये प्रभु की मर्जी नहीं थी, इसीलिए हमको ठोकर लगा। तो रूथ गई वहां पर, कुछ बिनने लगी, इतने में बोआज आया खेत की देखरेख करने। तो उसने बोला ये नई लड़की कौन है काम कर रही है। वैसे गांव में हम लोग जब रहते सब समझ में आता है ये इसका बहू है, उसकी बेटी है, लेकिन ये लड़की नहीं है, पहली बार देख रहे। तब नौकरों ने उसको बताया कि ये तेरे निकट कुटुंबी नवमी की बहू है। अच्छा, वो आ गए वापस, बोले हाँ वो उसका पति भी मर गया, उसके बेटे भी मर गए, ये उसकी बहू है, वो अपनी नौ सास के साथ चली आई है। तो बोआज के मन में थोड़ी रहम आई, तो ऐसे बोले ऐसे करो, आप काटने के समय थोड़ा सा बितरा दो उसको ना समझे, ताकि उसको थोड़ा धान ज्यादा मिले। तो ये एक नियम था इजराइल के अंदर, जब आप खेती काटते हो तो आप काटने के वक्त अगर आपके हाथ से कुछ गिर जाता है उसको उठाना नहीं है, वो गरीबों के लिए छोड़ देना है।
ये परमेश्वर ने एक नियम बना के रखा था। तो बोआज बोलता है कि ऐसा करो, अभी कुछ मंगता करके गिराओ ताकि मेरे निकट कुटुंबी के घर में अनाज मिले। बोलो हालेलुया। आपको मालूम है, एक औरत प्रभु के पास आई थी, वो अन्य जाति थी, बोली प्रभु मेरे बच्ची को ठीक करो। तो प्रभु ने बोला बच्चों का रोटी कुत्तों को नहीं दिया था। उस औरत ने बोली कुत्ता ही सही प्रभु, वो भी तो मेज के चूरा जो नीचे गिरते हैं वो खाते हैं, हमें चूरा ही दे दे। प्रभु ने बोला ऐसा विश्वास तो मैंने इजराइल में भी नहीं देखा, जा तेरी बेटी अच्छी हो गई। तो रूत को थोड़ा चूरा मिला, लेकिन वही दुल्हन बन गई। अजा पर हमको चूरा मिला, लेकिन हम प्रभु की दुल्हन बन गए। यहूदी लोग के लिए रोटी आई थी, लेकिन वो रोटी को उन्होंने क्रूस पर मार दिया। वो जीवन की रोटी उनके पास आई थी, उन्होंने नहीं अपनाया, लेकिन वो जो चूर मिला आज आप और हम तृप्त हो गए। हालेलुया, प्रभु का नाम को धन्यवाद है। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, वो धान लेकर घर जाती है। जब नवमी को देती है धान लेके, इतना बोले अरे इतना धान कैसे मिला तुझे? पीने वाले को उतना नहीं मिलता, थोड़ा बहुत मिल जाता है दिन भर का गुजारा के लिए। बोले इतना कहां से लाई तू? किसके खेत में गई थी? तो उसने बताया बोआज के खेत में गई थी। नवमी ने रूत को पकड़ लिया, बोला वही तो अपना निकट कुटुंबी है। हालेलुया। आप किसके खेत में गए थे? कहां गए थे आप इतना आशीष को लेकर आए? हम चले गए थे उस एंड टाइम मैसेज में, जो बिरजूना भेंडीपाड़ा में एक प्रार्थना चलता है, वही तो चुना हुआ चर्च है। तू सही जगह गई थी। हालेलुया। तुझे जिसने मार्गदर्शन किया वो सही जगह, वो तो अपना निकट कुटुंबी है। तो उसी के खेत में जाना उसका जिम्मेदारी है, हमें छुटकारा देने की। फिर ये इजराइल में एक और नियम था कि अगर तेरा भाई बहन कोई अगर कर्जे में है, डूबा हुआ है, अगर वो गिरवी रख दिया है और तेरे में छुड़ाने की ताकत है तो उसको छुड़ा के दे दे। ये प्रभु ने एक नियम रखा था। ऐसा छुड़ाने से प्रभु इनको बहुत आशीष देता था कि गरीबों के ऊपर ये दया करना, लोगों के ऊपर रहम करना। बोला हालेलुया। आज उल्टा सिस्टम है, आज एक का दो घर लेंगे, दो का चार घर लेंगे, लेकिन इसका घर नहीं है उसको ये घर भी नहीं देंगे। चलो भाई रही जाओ, गरीब है तो अकेले, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन उन दिनों में प्रभु इन लोगों के ऊपर बहुत दया करता था जो ऐसे मदद करते थे। ये गए हफ्ते की स्टोरी थी। आज हम लोग इसका एक कदम और आगे बढ़ते जाएंगे और इसमें खास मैं ये बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। Why did महलोन और किलियोन die? महलोन और किलियोन क्यों मरे? जवान बेटे क्यों मरे वहां जाकर? और उसका पति एलीमेलेक क्यों मरा? और नवमी मारा कैसी बन गई? नवमी का मतलब है खुशबूदार, मारा का मतलब है कड़वाहट। तो मिठास कड़वाहट कैसी बन गई? बाइबल में नहीं लिखा क्यों मरे करके, लेकिन जब मैं बैठकर खोज रहा था इसको तो मुझे तर्गुम करके एक यहूदी का किताब है। ऐसे बहुत सारे किताब है जो बाइबल के साथ जुड़े हुए हैं। कबाला करके एक धर्म है जो मुस्लिम की तरह दिखा, वो भी बाइबल से जुड़े हुए हैं। इस्लाम धर्म जो है वो भी बाइबल से जुड़े हुए हैं। बोहरी करके लोग हैं जो मुस्लिम के साथ साथ है, वो भी बाइबल से जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे चीज है जो बाइबल के से जुड़े हुए हैं। तलमूद करके किताबें जो यहूदी लोग, सदूसी परूसी लोग, सदूकी लोग उसको फॉलो करते थे, वो भी बाइबल से जुड़ा हुआ है। ऐसे अनेक। तो ये एक किताब तर्गुम करके जिसमें इनकी स्टोरी लिखी हुई है। आप अगर हानुक की किताब पढ़ोगे, हानुक उसका किताब बाइबल में नहीं है, लेकिन हानुक ने भी एक बाइबल लिखा है, वो नेट में मिलता है, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। उसमें उत्पत्ति की बहुत सारी बातें लिखी है जो बाइबल में नहीं है। खैर प्रभु ने उसको बाइबल में क्यों नहीं जोड़ा ये हमें मालूम नहीं, परंतु बाइबल की बहुत सारी बातें उसमें लिखी है। नोआ के टाइम पे क्या क्या हुआ, कैसा नोआ बोट बनाया, उस टाइम पे बहुत सारे हादसा लिखी है जो शायद खुदावन हमें वो नहीं जानना, ऐसा प्रभु ने चाहा होगा। ऐसी तर्गुम करके किताब है, उसमें यह पाया गया है कि उसके दोनों बेटे क्यों मरे।
डिट्रोनॉमी की किताब, उसका 23वां अध्याय 3 वचन पढ़िए। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय उसका 3 वचन। सभा में न आने पाए, उसकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी न आने पाए। क्या प्रभु कहता है कि अमोरी और मोआबी दोनों प्रभु के निकट कभी आने ना पाए। 10 पीढ़ी तक उनको प्रभु ने अपने सामने बुलाने की अनुमति नहीं रखा। ये अमोरी और मोआबी, अम्मोन और मोआब, ये दोनों लोत के बेटियों के द्वारा पैदा हुआ बेटे लोग। जब लोत भाग कर चला गया, पत्नी नमक का खंभा बन गई, उनके बेटियों ने अपने पिता को शराब पिलाया और वहां पर जो पैदा हुए मोआब और अम्मोन, प्रभु ने बोले ये संतानों को इजराइल के संगति में आने का अनुमति नहीं है। फिर किलोन और महलोन ने जाकर मोआबी लड़कियों से शादी किया, जिनको प्रभु के पास आने की अनुमति नहीं, उनके साथ उन्होंने रिश्ता जोड़ा। आप मेरे साथ है? ठीक है, रिश्ता तो हम जोड़ सकते हैं लोगों से, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने गलती क्या की मालूम है? ये दोनों बहू ने यहोवा को स्वीकार नहीं किया था। दूसरा मतलब कन्वर्ट नहीं हुआ था। तीसरा मतलब बपतिस्मा नहीं हुआ था। ऐसी शादी कर ली। बात समझ में आ रही है आपकी? प्रभु को गुस्सा आया, इसके लिए महलोन और किलियोन दोनों को प्रभु ने मार डाला। तो यहूदी मत में अगर रिश्ता जोड़ना है तो पहले उनको कबूल करना है यहोवा परमेश्वर है। और यहूदी मत को, जैसे हम बपतिस्मा लेते हैं, कोई अन्य हिंदू परिवार से आते हैं, अन्य जाति से आते हैं, हम उनको बपतिस्मा देकर प्रभु में, ये नहीं किया वहां पर। इसीलिए महलोन और किलियोन दोनों मारे गए। खैर, व्हाई डिड एलीमेलेक डाई? पति एलीमेलेक क्यों मर गया? वो तो अपने बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए गया था। उसका मरने का वजह है वो परमेश्वर के ऊपर अविश्वास करके गया कि मेरा प्रभु मेरे को खिलाएगा करके उसको भरोसा नहीं, इसके लिए वो सोचा कि वहां जाके कमा के खाएंगे। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। नहीं, अगर आप मुझसे पूछोगे पास्टर क्या करूं, मैं बोलूंगा मत जाओ, अपने देश में रहो, थोड़ा कमाओ, परिवार के साथ सुखी रहो, रोज अपने बीवी बच्चों को देखो, रोज उनके खाना खिलाओ उनके निवाले में। इससे बड़ा सुख दुनिया में और कुछ नहीं है। इसके वजह साल 2 साल 3 साल बाहर गांव में जाके रहे, ना बच्चों को देखने मिलता है ना कुछ नहीं, फोन में तसल्ली कर लो, बेटा कैसा है, पापा कैसे है। ये बहुत आनंद का बात है, भले रोटी थोड़ा मिले। आप मेरे साथ है ना? मैं कभी लोगों को बोलूंगा नहीं तो मत करो करके नहीं बोलूंगा, ये गलत है ये सही है ये बताऊंगा। मैं घोड़े को पानी तक लेके जा सकता हूँ, पानी पीना घोड़े का काम है। मैं थोड़ी उसके मुंह में पानी लेके रबर से पिला सकता हूँ उसको, नहीं, वो मेरा काम नहीं है। सो जिसको जाना है बाहर को जाओ, जाने वालों के विरुद्ध में मुझे कुछ भी नहीं है। जाइए, पैसा कमाइए, रहिए, जब तक आपको लगता है आ जाइए। प्रभु ने अपने को बहुत अच्छा देश दिया है नहीं? जब शर्मा जी गए थे चांद में, पहला इंडियन चांद में उतरा था, तभी इंदिरा गांधी पीएम थी। इंदिरा गांधी ने उसको पूछा कि वहां से कैसा दिखता है पृथ्वी। वहां उसने गाना गाया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, ये उसने वहां पर गाना गाया। बहुत इंदिरा गांधी को खुशी हुई कि जब आप बाहर से देखोगे ना तो इंडिया जो है ना बहुत सुंदर देश है। बाकी कोई भी देश देखो सब आड़ा टेढ़ा मैप है उसका, लेकिन इंडिया का मैप देखो ऐसा सीधा, जैसे एक इंसान खड़ा हुआ है, ऐसा मैप है इंडिया का। कश्मीर सर है, कन्याकुमारी पाव है, और ये हाथ जो है बांग्लादेश की तरफ में जाता है, ओडिशा, और ये हाथ जो है कर्नाटक गोवा की तरफ जाता है। बहुत सुंदर देश है। जैसे अपने देश में 4 मौसम है ना, ऐसा दुनिया में किधर भी नहीं है। आप यूरोप में जाओ तो 6 महीना बर्फ पड़े, पार कार लेके जा नहीं सकती, 6 महीना बर्फ पड़े। लेकिन अपने देश में कश्मीर में बर्फ भी गिरता है और रेगिस्तान में धूप भी बहुत कड़क है। बारिश इतना गिरता है कि गांव डूब जाती है नहीं?
लेकिन धूप भी इतना गिरता है कि पता नहीं 50 डिग्री के ऊपर चली जाती है। ठंड, वाह, जैसे जनवरी मौसम आ गया तो ठंड का मजा ही कुछ और है। गर्मी है, बारिश है। प्रभु ने जो उत्पत्ति में बोला था ना, 4 मौसम, ये चारों मौसम हमारे देश को प्रभु ने दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा माँ 4 साल बाहर गांव में रह के आई, 2 साल सिंगापुर में थी, 2 साल दुबई में थी। उन दिनों के अंदर मुझे इतना बोला होगा, जल्दी पासपोर्ट निकाल बेटा, इधर आ जाएगा, पासपोर्ट निकाल, इधर आ जा। मैंने आज तक पासपोर्ट नहीं निकाला। सच बताऊं दिल से, मुझे बाहर जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। नहीं पास्टर, कोई प्रीचिंग को बुलाएगा तो, इधर इतना प्रीचिंग है, पड़ोसी को वचन नहीं मिला अभी तक, क्या को अमेरिका जाके प्रचार करने का? बोला हालेलुया। हमारे पड़ोस सेवा करने का, अजी बाहरगांव वाले जो है, विदेशी है, ब्रिटिशर लोग है, जो जिन लोगों ने 200 साल से इधर आकर इतना सेवा किया, आश्रम खोला, क्यों किया पता है? पत्थर को पूजने वालों को सच्चा खुदा बताए, इसीलिए वो लोग इतना किए। हम क्या उनको जाके सिखाएंगे यीशु कौन है करके? हम बताएंगे उनको जाके? इससे बड़ी मूर्खता कुछ है क्या? वो हमको सिखाने के लिए चले आए। बोला हालेलुया। वो अपना घर बेचकर ऑस्ट्रेलिया से इधर आकर उड़ीसा के अंदर कुष्ठ रोग लोगों के लिए जमीन खरीद के उसको हमारे देश वालों ने जला डाला, उसको बच्चों के साथ। ऐसा देश को सुसमाचार सुनाने की जरूरत है क्या? ऑस्ट्रेलिया में सुसमाचार सुनाने की जरूरत है। हालेलुया। फिर भी मैं बोलता हूं कि हर 2-2 महीने में बाहर जाने वाले पास्टरों के साथ में मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। जाइए, कमाइए, खूब बनाइए, अच्छे से रहिए, लेकिन ये भी सोचिए कि हमारे पिछवाड़े अगले, उनको अभी तक सुसमाचार मिला नहीं है। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? सो एलीमेलेक ने क्यों परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया कि वो खुदा उनको संभालने वाला है? इसीलिए अविश्वास के कारण एलीमेलेक मर गए। लेकिन जब बोआज ने सोचा कि रूत को अपना ले, तो रूत आने के बाद में बोआज उसके साथ शादी करता है, तो बोआज भी तो मरना चाहिए ना। वो कैसे मोआबी लड़की के साथ शादी कर सकता? प्रश्न है आपके साथ। फिर बोआज क्यों नहीं मरा? बोआज इसलिए नहीं मरा कि बोआज रूत को शादी करने से पहले रूत ने नवमी को बोला, तेरा खुदा मेरा खुदा। वो मसीही ईसाई धर्म को, यहूदी धर्म को कबूल करके वो आई, तब बोआज शादी किया, फिर दोनों की जोड़ी बन गई, दोनों के जीवन से प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। बोलो हालेलुया। आई बात समझ में आपकी? फिर बोआज क्यों नहीं मरा? बोआज इसलिए नहीं मरा कि बोआज शादी करने के पहले रूत परिवर्तन हो चुकी थी। लेकिन पहले, इसका मतलब यह है, ध्यान से सुनना, जब नवमी और बेटे और बहू जो साथ में रहते थे, ये दोनों बहू लोग यहोवा को अपना जीवन नहीं दिया था। वे लोग वैसे ही अविश्वास की दुनिया में जी रहे थे। मोआब की चाल चलन उनके जीवन में थी। इसीलिए खुदावन ने महलोन और किलियोन को बोला कि तुम वचन के लायक नहीं, उनको प्रभु ने मार डाला। अब नवमी के साथ रूत आने से रूत बच गई। ओरपा का हमें नहीं मालूम क्या हुआ, क्योंकि ओरपा वापस अपने घर चली गई। घर वापसी हमारे हिंदुस्तान में बहुत चल रहा है, घर वापसी। अभी कानून ने, कोर्ट में कानून निकाला है, जो घर वापसी आता है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा, लेकिन जो घर छोड़ के जाता है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। मतलब जो दूसरे धर्म को कबूल करता है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन जो वापस अपने पुराने मूल धर्म में आता है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसका स्वागत होगा। बोलो हालेलुया। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि ये बात आज आपको और हमको जानना बहुत जरूरी है। रूत की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 16 वचन में लिखा है, रूत बोली, तू मुझसे यह विनंती न कर कि मुझे त्याग या छोड़ कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी। जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। जहाँ तू वहाँ मैं। हाँ, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। देखो, बोलिए हालेलुया। तेरे लोग, हमारे लोग कौन है दुनिया में मालूम है? हमारे रिश्तेदार लोग नहीं, जो प्रभु के लहू से खरीदे हुए हैं वो हमारे लोग हैं। तेरे लोग मेरे लोग होंगे।
और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। इसीलिए बोआज बच गया, नहीं तो प्रभु बोआज को भी मार डालता। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। आज कितने लोग प्रभु को कबूल किए हैं? तेरा परमेश्वर। एक समय में जब हम दुनिया में थे, हमें नहीं मालूम था ये हमारा परमेश्वर है, लेकिन आज हमें मालूम हुआ ये हमारा परमेश्वर है। वो मेरा परमेश्वर नहीं बोला, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा करके बोला। आज यहूदी लोग ठेकेदार बन चुके थे धर्म के, कि यहोवा हमारा है, उद्धार हमारे तरफ से है, स्वर्ग का राज्य हमारे पास है, धार्मिकता हमारे पास है, धर्म के ठेकेदार बन गए थे। लेकिन अब आज हम रूत के समान कहे तेरा खुदा मेरा खुदा है, तब खुदा ने हमें भी साझी कर लिया। आज हमको भी परमेश्वर ने अपना परिवार के अंदर शामिल कर लिया। बोला हालेलुया। सो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले रूत का कन्फेशन है, अपने सास के गले में गिरकर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगा, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगा। पहला है कन्फेशन अपने जीवन के अंदर। दूसरा, वो रूत के साथ नौमी हाथ डालकर उसको लेके चल रही है, उस बूढ़ी को लेकर जा रही है उसके गांव में। फिर दूसरा चीज आपके जीवन में प्रभु के साथ चलना। पहला उसको मानना, कबूल करना, उद्धार करता। दूसरा उसके साथ चलना। वो चली गई उठ के, बोले कि नहीं चाहिए मुझे कुछ, मैंने जो बोला वो करके भी दिखाऊंगा। बोलो हालेलुया। तेरा खुदा मेरा लोग, तेरे लोग मेरे लोगों के, मैं तेरे साथ चलूंगी। बहुत लोग बोलते हैं लेकिन चलते नहीं है। हमें बोलना है, चलना भी है। हालेलुया। हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं प्रार्थना करने के लिए, वो सोचते हैं कि जैसा उधर बाबा बुआ के पास गया वैसा इधर भी जाएंगे, थोड़ा ठीक हो जाएगा, हमारा जादू टोना टल जाएगा, थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा, ऐसा करके आते हैं। नहीं होता है, चले जाते हो। नहीं, क्यों नहीं होता है? होता। अगर तू ये बोलता ना तेरा खुदा मेरा खुदा, हो जाएगा जरूर। तू उसके लिए नहीं आया, तू बोला तेरा खुदा का चमत्कार होने दे, खुदा नहीं चाहिए तुमको, चले जाते हो लोग। हमें वो लोग नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो मेरा खुदा को अपना खुदा बोले। देना अच्छा वही करता है जो खुदा को जानता है और कहता है कि मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। और तीसरा चीज हम क्या देखते हैं, क्योंकि रूत ने वहां कबूली दी और अपने जीवन में कृत्य दिखाया, प्रभु ने उसको इनाम दिया, प्रभु ने उसको आशीष दी, प्रभु ने उसको बोआज के खेत ले गया, प्रभु ने उसकी जिंदगी के अंदर जो विधवा नाम को निकाल कर उसको शादी कराया। अगर प्रभु आपके साथ है तो प्रभु आपको छूचा हाथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन सवाल है, आप प्रभु के मर्जी पर चलना बहुत जरूरी है। आप अपने जीवन को प्रभु की लाइन में लाना बहुत जरूरी है। बोलो हालेलुया। तो हम लोग मामूली बात समझते हैं, यीशु का नाम से बस ये कोई मामूली बात नहीं है। और डिनोमिनेशन से और सिद्धांतों से हमारा सिद्धांत बिल्कुल फर्क है। एक सिस्टर मुझे हमेशा फोन करती है। एक दिन वो अपने लड़के को लेके आए थे अपने चर्च में, किसी ने नंबर दिया, बोला पास्टर जेकर से बात करो। तो बोले आपके चर्च में लड़कियां हैं क्या? मैं बोला है, आ जाओ सामने सामने देख लो। तो मैं सोचा था इसी माध्यम से वो आएगी, वचन सुनेगी और कुछ वचन की खोज में लग जाएगी। तो बेटे को लेके आया, वचन सुनी, फिर बाद में मेरे को मिला, बेटा को भी दिखाया, वो भी बैठी। बेटा थोड़ा बिल्डर बेटा ऐसा खड़ा था चर्च में। लगता है ये व्यायामशाला थोड़ी है, ये प्रभु का घर है। वो इतने छोटे छोटे टी शर्ट पहन के आके अपना बॉडी दिखा रहा था चर्च में। ऐसे बिल्डर का हमारे कोई लड़की आगे फंसेगी नहीं। उसके बाद हर 8 दिन में मेरे को फोन करती, बोले वो आपका चर्च में वो लड़की तो थोड़ी मोटी है, दूसरा लड़की देखा तो वो थोड़ी नाटी है, आपको मालूम है ना मेरा लड़का कितना गोरा है? बहुत अच्छा है, अभी तक लड़की मिली नहीं। आपका अंबरनाथ चर्च में देखो ना। मैं बोला जब आपको पुणे में नहीं पसंद है तो इधर क्या पसंद आएगा?
तो ऐसे में टालते रहा। कल उसका सुबह फिर फोन आ गया, मैं मैसेज में बैठा ही था। मैं बोला प्रेज लॉर्ड सिस्टर, कैसे है? ठीक है। मैं बोला सिस्टर, हम लोगों का जो मेन सिद्धांत क्या है आपको मालूम है? आपका लड़का कितना भी अच्छा हो, हमारे लोग आपको लड़की देंगे नहीं जब तक आपका लड़का प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लेगा। हम लोग कोई रिश्ता नहीं रखते। ये हम लोग बपतिस्मा हो गया ना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। हाँ हो गया। क्या बाइबल में बता सकते मुझे ऐसा किसने लिया या दिया? वो तो हमारा पास्टर को पूछना पड़ेगा। आप पास्टर को पूछ लो। पर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देते हैं, जैसे प्रसिद्ध 38 में लिखा है, प्रसिद्ध 10:48 में लिखा है, प्रसिद्ध 8:16 में लिखा है, प्रसिद्ध 19:5 में लिखा है। अभी आप बताइए वचन कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा से कहां लिखा है? वो चुप हो गई, बोलती बंद हो गई। मैं बोला हम रिश्ते ऐसे ही जोड़ते हैं। हमारे लोग काला गोरा मोटा लंबा बिंबा कुछ नहीं देखते, विश्वास में है कि देखते। खुद का घर है क्या, कमाई किया क्या, बंगला बांधा क्या, नौकरी है क्या, गवर्नमेंट का नौकरी क्या, टेम्पररी ना, कुछ नहीं देखते। हाथ पे रहना, कमा के खिलाएगा, लेकिन विश्वास है क्या उसके पास? सो रूत आई, प्रभु ने उसको रिवॉर्ड दिया, क्योंकि रूत खुदा के ऊपर भरोसा करी। अब भी खुदा पर भरोसा करिए, प्रभु आपको इनाम देगा। लो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? अब इस वचन को पढ़ने के टाइम पे हम लोग दूसरे वचन पे जाएंगे, रूत 3:2 के अंदर। अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वह बोआज हमारा कुटुंबी नहीं है? वह तो आज रात को खलियान में जो फटेगा। तू स्नान कर, तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलियान को जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी न चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट न करना। इस 2 वचन के अंदर 3 बातें हैं। एक, बोआज हमारा निकट कुटुंबी है। दूसरा, वो जौ बटोरने के लिए आएगा। तीसरा, तू आज रात खलियान में जाकर उससे मिलना। वचन एक ही है, हम एक लाइन में पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें बहुत गहरा मीनिंग है कि बोआज का रूत का मिलन किधर होता है, वो बहुत जरूरी है। हमसे भी प्रभु मुलाकात किया, निश्चय प्रभु ने मुलाकात किया, लेकिन वहां नहीं जब मैं दारू के अड्डे में बैठा था। उधर प्रभु मुलाकात नहीं करेगा। प्रभु मुझसे मुलाकात करने का एक ठहरा हुआ जगह है। प्रभु ने मूसा को बोला, मूसा पर्वत पर मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, मैं कुछ बताना चाहता हूं, तो पर्वत पर आ जा। प्रभु आपको एक अलग जगह बुलाता है अपना मर्म प्रकट करने के लिए। So there is chosen place, प्रभु का एक चुनावट एक जगह होती है। अब यहां पर बाइबल कहती है कि बोआज हमारा निकट कुटुंबी है। तो कल जिसके घर खेत में गई थी वो हमारा निकट कुटुंबी है। अब निकट कुटुंबी के बारे में बाइबल क्या बात करती है? फर्स्ट थिंग, he should be a kinsman redeemer। पढ़िए उत्पत्ति की किताब, उसका 20 अध्याय में आइए। और आप देखिए वहां पर इसहाक का जन्म होता है। 5 वचन पढ़िए। क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा, वह मेरी बहन है? और उस स्त्री ने भी आप कहा। 21:5। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ, जब अब्राहम के द्वारा इसहाक उत्पन्न हुआ, तब अब्राहम 100 वर्ष का था। अब यहाँ 21वां अध्याय खत्म करके हम जाएंगे 24वां अध्याय में, और उसका 7 वचन पढ़िए। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। ओके, अभी यहाँ पर इसहाक का शादी का उम्र हो गया। 20 अध्याय से 24 अध्याय के अंदर इसहाक जो है शादी की उम्र में बढ़ गया। मान लो 20 साल तो ऐसे गुजर के चली गई। अभी अब्राहम अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने के लिए बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है मालूम है? 4 वचन में, यू शैल गो टू माई कंट्री
तू मेरे देश में जाना, मेरे लोगों के पास जाना, माई kindred, एंड टेक अ वाइफ फॉर माई सन। किधर जाना तू? मेरे लोगों के, मेरे देश में जाना। क्योंकि अब्राहम जब निकला था तो वो अभी सफर करते करते यहां पहुंच गया। प्रभु ने अब्राहम को वायदा किया, मैं तुझे देश देने वाला हूं, कनान देश। लेकिन पीछे अब्राहम ने अपने रिश्तेदार जो है, जो लोग यहोवा के साथ नहीं आए, उनका घर पीछे रह गया। सो अब्राहम, नहोर और उनका बेटा, उनकी बेटी जो है, उसमें से एक अब्राहम के साथ रहा था, उसका नाम था लोत, उसका भाई का लड़का था। अभी लोत जा रहा है और रिश्तेदारों के साथ बस गया, मोआबी देश बन गया उनके बच्चों के द्वारा। प्रभु उनसे मन हटाकर जहां रेबेका पैदा हुई, बतूएल की बेटी जन्माई हुई, वहां पर प्रभु रिश्ता को जोड़ रहा है। यानी जहां पर अभी इसहाक जा रहा है, वो अपने मामा के घर जा रहा है। सो अब्राहम बोलता है, मेरे लोगों में जाकर मेरे बेटे के लिए एक लड़की लेके आ। दूसरे शब्दों में बोला तो वो कहता है कि मेरा ब्लड रिलेशन में जाना, मेरा रिश्तेदार मतलब मेरे खून के, मेरे एक बाप के बाद हम लोग जब वहां जाना था। दूसरी चीज हम देखते हैं, मैंने पहले बोल दिया, हमारा कोई ब्लड रिलेशन है नहीं, हमारा ब्लड रिलेशन प्रभु यीशु का ब्लड है। क्योंकि हम सबका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया। जिस दिन हम प्रभु को ग्रहण किया, उस दिन हमारा खून निकल गया। हम जो ब्राह्मण थे, नीचा जात थे, ऊंचा जात थे, वो खून चला गया। आज हम एक ही जात है, प्रभु के लोग हैं। बोलो हालेलुया। ये जात में आने के बाद अभी हमारा सबका ब्लड ग्रुप एक हो गया है। आप मेरे साथ है? मेरे लोगों में जाना, मेरे लोगों में। और यहां पर हम देखते हैं कि निकट कुटुंबी जो है वो अपना घर का आदमी होना चाहिए, वही आपको छुड़ा सकता है। सो जुना करार के अंदर नया करार छिपा हुआ है, और जब आप नया करार में आते हो तो जुना करार प्रकट होता है। इसको ऐसे बोलते हैं, इन द ओल्ड टेस्टामेंट द न्यू टेस्टामेंट इज कंसील्ड, एंड इन द न्यू टेस्टामेंट द ओल्ड टेस्टामेंट इज रिवील्ड। मतलब पुराने जमाने में जो कुछ हुआ, नया करार में आने के बाद खुलता है। फिर पुराना जमाना क्या था, नया करार को उसमें छिपा के रखा हुआ था। तो जो आज रूत की स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, इसमें यीशु मसीह की कहानी छिपी हुई थी। लेकिन जब आप यीशु मसीह की कहानी देखते हैं तो रूत की कहानी खुलती है। तो नया करार और जुना करार दोनों साथ साथ चलता है। एक उसको छुपा के रखा है, एक उसको रिवील करता है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे पता नहीं, पर किसी ने बोला था कि आप क्रिसमस को हमारे यहां संदेश दो, लेकिन आप जुना करार से बताओ। तो जुना करार से तो मैं क्रिसमस से लेकर पुनरुत्थान तक प्रचार कर सकता, उसके बाद में यीशु बादलों पर आएगा, वो भी जुना करार से प्रचार कर सकता। मैंने नया करार खोला ही नहीं। जुना करार से यीशु का जन्म, यीशु की सेवा, यीशु का मरण, यीशु का गाड़ा जाना, यीशु का जी उठना, यीशु का दोबारा आना और यीशु का 1000 साल का राज्य, पूरा जुना करार से प्रचार किया। नया करार खोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जुना करार के अंदर ही तो नया करार छिपा हुआ है। फिर ये खुला कब? जब हम नया करार पढ़े तभी जुना करार खुल गया हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। द रीजन फॉर रिडेम्पशन, सबसे पहली चीज, हमें छुटकारा की जरूरत क्यों है? क्या कारण है कि हमें छुटकारा चाहिए? नवमी वापस जब जेरूसलेम आएगी, बेथलेहम आएगी, तो उसको छुटकारा देने वाला चाहिए। नहीं तो वो जिंदगी भर वही गुलामगिरी करते, नौकरी करते रहेगी। क्यों उसको छुटकारे की जरूरत है? पहली चीज, लेवी की किताब, उसका 25 अध्याय, उसका 47 वचन। वे लोग, हाँ, फिर यदि तेरे सामने कोई परदेशी या यात्री धनी हो जाए और उसके सामने तेरा भाई कंगाल होकर अपने आप को तेरे सामने उस परदेशी या यात्री या उसके वंश के हाथ बेच डाले, तो उसके बीत जाने के बाद वह फिर छुड़ाया जा सकता है। हाँ, उन्होंने बोला कि तेरा कोई भाई हो जो बेचारा कर्जे में चला गया हो और बर्बाद हो गया हो, फिर वो किसी के हाथ में भेज दिया गया हो, वहां गुलाम बन के चला गया हो, और कल तेरे पास वो वापस आए तो तू उसको छुड़ाना। तो छुटकारा क्यों चाहिए? क्योंकि हम गुलाम बन चुके थे, इसीलिए हमें छुटकारा चाहिए। अब देखिए,
11 भाइयों ने यूसुफ को बेचने का विचार कर लिया और वहां कुछ मिस्री लोग जा रहे थे, उनको बुलाया, बोला कि ये लड़का है, इसको हम गुलाम बना के आपको देना चाहते हैं, क्या रकम दोगे? उन्होंने 20 चांदी का टुकड़ा दिया और ये 20 चांदी का टुकड़ा लेकर ये भाई लोगों ने क्या किया, अपना छोटा भाई यूसुफ को बेच दिया। इसको बोलते हैं कि जो बेचा गया। अब यूसुफ वहां गया, वहां गुलाम बन गया, गुलामी के हालात में काम कर रहा है। अब उसको छुड़ाने वाला तो कोई है ही नहीं, सो खुदावन खुद आता है उसको छुड़ाने के लिए। प्रभु का नजर उस पर बनी है, लेकिन अभी भी यूसुफ गुलाम है। जब इसके भाई लोग जब आए वहां पर, तो ये तो राजा बन के बैठा हुआ है, गुलाम देश में वो राजा बन के बैठा हुआ है, प्रभु उसके साथ है। और जिन लोगों ने उसको बेचा वो खुद उसके सामने गुलाम बन के खड़े हुए। ये तो खुदा का काम है। समझ में आ रही है आपकी बात? कुछ तुमने अपने भाई को गुलाम बना के भेजा ना, अब मैं तुमको गुलाम बना के उसके सामने खड़ा करूंगा तो वो लोग सब ऐसे हाथ जोड़ के खड़े, यूसुफ उधर राजा का पोशाक में खड़ा है। इनके नजर में अरे ये तो हमारा भाई है, और उनके नजर में क्या, यूसुफ के नजर में क्या, इनकी नजर में कि ये इसको हम गुलाम बना के बेचे, लेकिन यूसुफ की नजर में क्या है, तुम मेरे बड़े भाई है, तुमने मुझे बेच डाला, लेकिन आज प्रभु ने मेरे को कहां खड़ा किया। सो जब हम लोग किसी को बेचते हैं तो उसको छुटकारे की जरूरत है। आप और हम एक दिन बिक चुके थे, बोलो हालेलुया। हम लोग संसार के दृश्य में चले गए थे, खो गए थे, तो हमें छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। तो रिडेम्पशन किसके लिए चाहिए? जो खो गया उनके लिए रिडेम्पशन चाहिए, जो घर में है उनके लिए नहीं चाहिए। इसीलिए आज यहूदी लोग अंधे क्यों हैं? वो सोचते हैं कि अरे हम तो चुने हुए लोग हैं, हम तो अब्राहम के बच्चे हैं, हम तो मूसा की व्यवस्था को पालन करते हैं। छुटकारा तो उनको चाहिए जो हमको छोड़ के चले गए, जो गुलाम बन गए। इसके लिए तो आप और हमको प्रभु मिल गया, उनको अभी तक प्रभु मिला नहीं। बोआज रूत को मिली, बाकी के लोगों नहीं मिला बोआज। आप मेरे साथ हैं? मैं सवेरे व्हाट्सएप में देखा, कोई तो एक अच्छा मैसेज भेजा हुआ था। एक बाप ने बेटी को आईफोन खरीद के, ऑनलाइन में आईफोन मंगा ली उसने। मंगाने के बाद में बाप ने बेटी को देखा, बोले डैडी मेरे को एक और चीज मंगाना है कि मोबाइल को कवर मंगाना है, नहीं तो मेरा मोबाइल खराब हो जाएगा। तो बाप ने बोला कवर भी मंगा ले, तो उसने ऑनलाइन में कवर भी मंगा लिया। तो बाप ने पूछा बेटा क्या ये कवर मोबाइल को बनाने से ये एप्पल मोबाइल का आईफोन का सुंदरता नहीं जाएगी? बेटी ने बोला नहीं पापा, सुंदरता इतनी बड़ी बात नहीं है, सेफ्टी बहुत बड़ी बात है, गिर जाएगा, मार लगेगा, स्क्रैचेस आएगा, सुंदरता बड़ी बात नहीं। तो बाप ने बोला बेटी यही मैं भी तुझसे कहना चाहता हूँ कि ये शरीर को ये आधा अधूरा हाफ पैंट, फुल शर्ट, टी शर्ट, ये ऐसे नग्न कपड़े क्यों पहन के जाती है? तेरी सुंदरता तो बदन ढाकने में है। जैसे आईफोन को ढाकते हो कवर लगा के, ऐसा अपने बदन को भी ढाको ना थोड़ा। बदन क्यों खुला अर्ध नग्नता अवस्था में स्टाइल और फैशन के चक्कर में जा रहे हो? संसार तुम्हें गुलाम बना रही है, फैशन के चक्कर में तुम नंगे होते जा रहे हो। बोलिए आप मेरे साथ, यही हमारा गुलामी का रास्ता है। थोड़ी सी टेंशन हो गई, दारू का सहारा लिया, सिगरेट का सहारा लिया, गुलाम बन गया। अभी उसको बोलते हैं मैं तेरे को छोड़ना चाहता हूं, वो बोलता मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे को, है नहीं? एक ब्रदर मेरे पास आए थे, बहुत पुरानी साल की बात है, मैंने आपसे पहले कह दिया, बोले पास्टर जी क्या बताऊं, मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा है। मैं बहुत ट्राई किया तंबाकू छोड़ने के लिए, तंबाकू को आजीवन डाल के देखा, बड़ी शॉप डाल के देखा, फिर भी तंबाकू छूटता नहीं, तला पाएगा ना जाके खाता। मैं बोला कोई बात नहीं ब्रदर, खाओ, उसमें क्या है, लेकिन एक है उधर तंबाकू नहीं मिलेगा, उसके लिए इधर छोड़ना पड़ेगा ही तुमको, कुछ भी करो तुम। उधर नहीं बोल सकता मेरे को प्रभु छूटता नहीं, प्रभु उधर पूरी नहीं लाके देगा तेरे को इधर छोड़ना है उधर जाने के लिए। अगर नहीं छूटता है तो समझना तू किधर जाने वाला है, तेरा रास्ता तो ढूंढ लिया है। माँ ने जब तू पैदा हुआ तो तेरे को तंबाकू नहीं खिलाया, माँ ने अच्छा अमूल दूध बटर डाल के रोड में मक्खन लगा के खिलाया, ये सब चीज तू जाके खाया होगा, ये तुझे स्वर्ग नहीं पहुंचाएगी, ये रास्ता गलत है। सो ये क्या कर देती है, आपको गुलाम बना देती है। अभी आपको समझ में आ रहा है गुलाम क्या चीज है? ये दुनिया की आकर्षित चीजें जो हमें बुलाती है वो हमें गुलाम बना देती है।
फिर हमें गुलाम बन गया तो हमें छुटकारे की जरूरत है, रिडेम्पशन की जरूरत है। रिडेम्पशन की जरूरत है तो एक निकट कुटुंबी का भी जरूरत है। अरे गहरे आके तेरे को नहीं छुड़ाएगा, तेरा निकट कुटुंबी कोई होगा तो वही आके तेरे को छुड़ाएगा। और निकट कुटुंबी, आज हम लोग निकट कुटुंबी नहीं चाहिए हम लोग को, आज हमको दुनिया सब चाहिए, निकट कुटुंबी नहीं चाहिए। एक दिन निकट कुटुंबी ही तुझे छुड़ाएगा। बोलो हालेलुया, आप मेरे साथ हैं। सो प्रभु यीशु मसीह हमारा निकट कुटुंबी बनकर आया। कैसे? यूहन्ना 3:16 में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने एकलौते बेटे को आपके लिए दे दिया। तो यीशु हमारा निकट कुटुंबी बन के आया। दूसरा, ये दुनिया में कौन हमारा निकट कुटुंबी बन के आया बताइए? अच्छे अच्छे लोग आए, 2-2, 3-3, 4-4 शादी करे, बच्चा पैदा किए, दुनिया में जी के चले गए। मेरे लिए मरा कौन? मेरा निकट कुटुंबी मेरे लिए जीवन देने के लिए, जान देने के लिए, मार खाने के लिए कौन तैयार हुआ? ये मिसाल दुनिया में और कोई नहीं दे सकता जो बाइबल हमें देती है। प्रभु यीशु मसीह हमारा निकट कुटुंबी बन गया। बोलो हालेलुया, अपना हाथ उठा के बोलो हालेलुया। हाँ, अभी मुझे लगता है कि आपका भी निकट कुटुंबी है। वो निकट कुटुंबी हमारा प्रभु यीशु। सेकंड थिंग बाइबल कहती है, पढ़िए अनुवाद की किताब, उसका 25 अध्याय उसका 56 वचन। डिट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण 25:56। हाँ, अच्छा ठीक है, वहां पर देखिए वो वचन। यहां पर प्रभु कहता है कि अगर कोई मर गया हो और उसको छुड़ाना हो तो तू उसके साथ शादी करके, हाँ पढ़ी। जब कई भाई संग रहते हो और उनमें से एक निपुत्र मर जाए तो उसकी स्त्री का विवाह पर गोत्री से न किया जाए, उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी पत्नी कर ले। हाँ, अभी एली मेलक जो मर गया, नवमी का आदमी, वो बोआज का कजन ब्रदर है, उसका सगे संबंधी है। अब भाई मर गया तो बोआज क्या करता है, अपने भाई के पत्नी को अपना कर अपना भाई का वंशावली को बनाए रखता है। ये प्रभु ने नियम लिखा था, ये नियम के अनुसार बोआज काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। तो अपने रिश्ते, नवमी, अरे नवमी तो मेरी भाभी लगती है, क्या बोलते, मेरा भाई का औरत है, तो फिर मेरा भाई, अरे फिर क्या करना है, माफ करना, उसका भाई नहीं, महलोन और किलियोन उसके भाई लगते हैं। बोले मेरे को मेरे भाइयों का सहायता करना है, तो इनका छुटकारा देने का काम मेरा है। लेकिन बोआज बोलता है कि एक ऐसा काम करेंगे, और भी हमारे रिश्तेदार लोग हैं, उनसे भी पूछ लेंगे कि वो छुड़ाना चाहते हैं कि नवमी को। तो सबसे पूछा, तो बोआज ने एक शर्त रखा, जो रूत को नवमी को छुड़ाएगा उसको रूत मिलेगा, लेकिन रूत के साथ जो शादी करना चाहेगा वही उसको छुड़ा। तो सब लोगों ने बोले नहीं नहीं, हम रूत को शादी नहीं करेंगे, मांगता तो हम घर छुड़ा के देंगे, खेती छुड़ा के देंगे, लेकिन रूत के साथ हम शादी नहीं करेंगे। फिर बोआज बोला मैं खेती भी छुड़ाऊंगा, मैं उनका घर भी लेके दूंगा और मैं रूत के साथ शादी भी करूंगा। तो रिश्तेदार लोग पीछे हट गए, बोआज को बोले तू आगे जा। ये नियम था। बोलो हालेलुया। वैसे दुनिया में हमारे छुटकारा देने के लिए बहुत लोग आए थे, लेकिन प्रभु बोला मैं इनको छुड़ाऊंगा भी और इनको अपना दुल्हन भी बनाऊंगा। वो बोले नहीं नहीं, आप ही करो। तो प्रभु आपको छुड़ाया भी और आपको दुल्हन भी बनाया। तो वो आज आगे आगे। तीसरी चीज बाइबल बोलता है लेवी 25:25 के अंदर, यदि तेरा भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले तो उसके कुटुंबियों में से जो सबके निकट हो आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। आमीन। अगर तेरा भाई वगैरह कोई भी उनको तकलीफ मुसीबत आए, अपना खेत या घर को छुड़ा ले या बेच डाले, तो निकट कुटुंबी वाले को मालूम पड़े तो वो उसको छुड़ा के अपने पास रखे। जिस दिन तेरा भाई वापस आएगा मांगेगा तो उसको दे सकता है, क्योंकि सामने वाला आदमी उसको बेच डालेगा, वो खा जाएगा, लेकिन भाई के पास रहेगा तो वो खाएगा नहीं, वो बेचेगा नहीं। कभी ना कभी तो एक दिन भाई वापस आएगा, वो बोलेगा ले बाबा तेरा घर और ये ले, तो ठीक हो गया। तो ये एक नियम था, इसके अनुसार बोआज ने भी रूत को छोड़ा। अभी आपको समझ रिडेम्पशन क्यों चाहिए? हो जाता है हमारे से गलती हो जाती है, हम लोग बेच डालते हैं, हम लोग खेती बेच डालते हैं, हम लोग चले जाते हैं, हम लोग दूसरे मुल्क में चले जाते हैं और हम गुलामी के हालात में चले जाते हैं। तो गलती होता है, वापस आने के लिए प्रभु ने एक दरवाजा खुला रखा। बोलो हालेलुया।
पुराने जमाने में एक और चीज थी, बहुत जबरदस्ती थी, उसको बोलते हैं शरण का गढ़, रेफ्यूज सिटी। प्रभु ने एक ऐसा शरण का गढ़ बना के रखा हुआ था, अगर किसी के हाथ से गलती हो गई तो उधर भाग जाए। उसका उदाहरण प्रभु ने ऐसा दिया है कि समझो मैं लकड़ी काट रहा हूं और लकड़ी काटते काटते मेरा कुराड़ निकल गई और सामने वाले के सर पे लग गई और उसका सर फट गया, वो गिर गया, मर गया। अभी मेरे को फांसी हो जाएगी, लेकिन मेरा गलती तो नहीं था, मैं लकड़ी काट रहा था, वो मेरे सामने क्यों आके खड़ा हुआ। दूसरी बात, वो पूछेगा तू ऐसा कुराड़ से क्यों काट रहा था जिसका ये निकल जाए। तो हम लोगों का वाद विवाद में न्याय नहीं होगा। सबसे पहले क्या करेंगे मालूम है, उसके रिश्तेदार मेरे को जगह पे पकड़ के मार डालेंगे। ऐसी है। अब देखेंगे ट्रक वाला इधर रिक्शे के अंदर चला गया, ट्रक वाला उठ के बतर के भाग के सीधा पुलिस स्टेशन भागता। पहला हो क्यों पुलिस स्टेशन भागता है, पब्लिक के हाथ में मिला तो पब्लिक तेरा न्याय उधर ही फैसला कर देते। तो गलती मेरी नहीं थी भाई, मैं सीधा ट्रक जा रहा था, ये अंदर घुस के आ गया और क्या करूं मैं। लेकिन ये पब्लिक सुनने वाली नहीं है, पहला तेरे को पिटाई करेगी खूब, क्योंकि जो मरा है वो उनका अपना रिश्तेदार है। हम लोग एक बार पंजाब से आ रहे थे, रात का समय था और हमारी गाड़ी चल रही है। आपको मैं क्या बताऊं, हमारे गाड़ी के बाजू से एक बहुत तेज में से गाड़ी निकल के गई, जबरदस्त स्पीड में। हम होंगे 100 में, वो कम से कम 120 140 में होगा। इतना तेज से निकल गया, हम बोले अरे बाप रे कैसा गाड़ी इतना स्पीड जा रहा करके बोले। तो मिनट के बाद हमने जाके देखे वही गाड़ी जो है खड्डे में पड़ी थी, मडगाड़ भिड़गाड़ सब टूट के गाड़ी उल्टी पड़ी थी और रोड पे मोटरसाइकिल में 3 लाश पड़ी थी। मोटरसाइकिल और 3 लाश लाइन से पड़ी थी। क्या हुआ, गांव के लोग वहां से क्रॉस कर रहे थे, ट्रिपल सीट, अरे उड़ा दिया। एक्चुअली वो हमारे गाड़ी के नीचे आने वाले थे, पर हमारी गाड़ी थोड़ी स्लो थी, उसको साइड दे दी, निकल गए। अब हम लोग भी रुके, वहां रुके तो 3 लाश पड़ी है और वो गाड़ी के अंदर से सरदार जी बाहर निकल रहा है। अब गांव के लोग धीरे 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 आने लगे एक्सीडेंट देखने के लिए। तो हमने बोले सरदार जी मिलेगा मर जाएगा, क्योंकि सरदार जी बड़ा अच्छा खानदान का दिख रहा था। तो मैं दौड़ते हुए गया उधर खाई में नीचे, मैं बोला सरदार जी आपकी गाड़ी है, आपके एक्सीडेंट, आप जल्दी निकलो यहाँ से। बोले रुको रुको, लैपटॉप, अरे लैपटॉप गया खड्डे में, तुम निकल पहले यहाँ से। तो अच्छा हो गया, उसके बाजू में बैग थी, लैपटॉप लेके वो बाहर आया तो पब्लिक सब गाड़ी देख रही है ना, तो सरदार जी को बाहर लेके हमने अपनी गाड़ी में बिठा दिया। अपनी गाड़ी में बिठाया, भाई डिक्की बोले जल्दी गाड़ी भगाओ, और हम लोग वहां से रफा दफा हो गए। और सरदार जी को पूछा, सरदार जी अरे मेरी क्या गलती थी। वो लोग आगे, अरे गलती वो नहीं मानने वाले, तेरे को इधर खलास कर देंगे वो, तो अभी जा कल पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दे दे, मेरे एक्सीडेंट हो गई या मेरी गाड़ी की जो भी हो गई, तेरा जान बच गया आज। और हम लोग उसको कम से कम एक घंटे के रफ्तार दूर जाकर एक जंक्शन आया, बोला मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, रुका। मैं प्रभु का बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि वो आदमी की जान बच गई। वो बेचारा हाथ से कांपते हुए बैठा हुआ था, हम लोग के पैर पड़ रहा है, हाथ जोड़ रहा है। मैं बोला कुछ नहीं, प्रभु के लोग हैं हम लोग, प्रभु ने भी हम लोग को ऐसे ही बचाया, इसके लिए हमारे अंदर भी तेरे को बचाने की भावना है, तो जा अभी। वो वहां से निकल गया। पता नहीं अगला बार क्या हो जाएगा, वो जो भी है वो पुलिस स्टेशन में सरेंडर हो जाएगा, उसकी गाड़ी जो भी, बाद में इंश्योरेंस कंपनी हो, ये सब बैठे हुए वो काम करने के लिए, लेकिन जगह पे तेरी जान बचनी चाहिए। इसके लिए प्रभु ने एक शरण का गढ़ बनाया था कि अगर ऐसे तेरे हाथ से गलती हो गई तो भाग जा वहां पर। अब शरण गढ़ के अंदर कोई आकर तुझे हाथ नहीं लगा सकता, उसको जाना पड़ेगा कोर्ट कचहरी करके, न्याय करके, उसको बुलाकर फिर बैठ के फैसला होगी, और जब गलती किसका है करके ढूंढा जाएगा। इसके लिए परमेश्वर ने एक शरणगढ़ बना के रखा था। आज वो शरणगढ़ आपको और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ठहरा। गलती हो गई, भाग जाओ यीशु मसीह के पास, पब्लिक नहीं मारेगी, यीशु तुम्हारा सही न्याय करेगा। जो पब्लिक जब आएगी बोलेगी ये गुनहगार है, ये पापी है, यीशु बोलेगा मैं खून दिया उसके लिए, मैंने जान दिया उसके लिए, अब उसको कुछ मत करना, उसका जो कुछ है कर्जा मैं। यही तो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया, अपना सब कर्जा अपने ऊपर उठाकर आपको मुक्ति दे दी। बोलो हालेलुया। अभी आप दुनिया में इर्द गिर्द देखो लोग क्या क्या कर रहे हैं, और आप मसीहत को देखो कि मसीह ने आपके लिए क्या किया। बोलो आप मेरे साथ है तो हम लोग आगे जाएंगे। पहली चीज वो निकट कुटुंबी होना चाहिए। दूसरी चीज वो निकट कुटुंबी यानी रिडेम्पशन की क्वालिफिकेशन उसके पास होना चाहिए। अगर वो निकट कुटुंबी है तो बाइबल कहती है
मस्ट बी अ ब्लड रिलेटिव, वो हमारा खून का संबंध रखने वाला होना चाहिए। यूहन्ना पहला अध्याय उसका 14 वचन में लिखा है, और वचन देह हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। आमीन। वो ना तो लहू से, प्रेज द लॉर्ड, वो ना यहूदी लहू से, ना यहूदी जात से, ना वो शरीर से, परंतु वो पवित्र आत्मा से गर्भवती होकर जन्म लिया। इसीलिए वो हमारा निकट कुटुंबी बन सका। नहीं तो अगर वो यहूदी मत में से आता ना, तो यहूदी लोग उसको छोड़ते नहीं। वो बोलते कि ये हमारा खून का रिश्ता है, हम लोग का इसे किसी और को मानने के अधिकार नहीं। वो ना तो लहू से, ना शरीर से, परंतु आत्मा से पैदा हुआ, ताकि आप और हम जो बिखरे थे, हमें वो अपना रिश्तेदार बना सकता है। तो पहली क्वालिफिकेशन आपके पास ये होना चाहिए कि वो आपका लहू का संबंध जोड़ना है। हम लोग गाना गाते हैं, मुझे एक बहुत अच्छा गायक अर्नस्ट माल जो प्रभु के पास चला गया, उसके जितने गाना है, हर गाने में लहू का जिक्र आएगा। कौन सा भी गाना ले लो, लहू लहू यीशु का लहू, तेरे लहू से पाप धोता हूं। जितना गाना उसका लेना, वो लहू को डालता ही डालता है, क्योंकि यीशु का लहू जो है, वाह, अगर लहू ना बहाया होता आज आप और हम यहां नहीं होते। ये लहू का रिश्ता है जो हमें छोड़ दिया। अभी तो कुछ चर्चों में बोलते कि लहू का गाना नहीं गाने का, खराब लग रहा है उनको। बोलते कि लहू लहू बोले, जो अन्य जाति लोग आते हैं लोग डर जाते, बोलते क्या खून खून की बात कर रहे तुम लोग। इसके लिए खून की बात नहीं करे, खून की गाना नहीं गाते। उल्लासनगर में अपने बड़े बड़े चर्चेस में खून का गाना अभी बंद कर दिया। ब्रदर, जिस दिन तुम खून का गाना बंद कर दिया, उस दिन तुमने यीशु के साथ रिश्ता काट दिया। कितना बाइबल पढ़ते हो मुझे नहीं मालूम, कितना हालेलुया बोलते हो मुझे नहीं मालूम। खून ही तो है जो आपको और हमको खरीदा है, वही तो दाम के बदले में दिया गया। और उसकी तारीफ करना, अजी रात और दिन उसके लहू की जितनी तारीफ करना है करो, क्योंकि वो तारीफ करने के योग्य है। बोलो हालेलुया। उसके लहू में जीवन है जो आपके और हमारे कीमत दिया है। दूसरा चीज, मस्ट बी एबल टू रिडीम। पहला, वो हमारा खून का संबंध चाहिए। दूसरा, वो हमें छुड़ाने का काबिल होना चाहिए। काबिल का मतलब समझते हो कि तुम्हें छुड़ाने की रकम देने की मैं काबिल होना चाहिए। समझो आप पकड़े गए और आपको वहां पर खड़ा कर दिया कचहरी में, और कचहरी में आपके ऊपर इल्जाम है कि आपने डकैती डाल दी है, चोरी कर दिया, चोरी के इल्जाम में आप पकड़ा गए, और आपको जामीन देने वाला उधर आता है। वो 1 महीना पहले जो डकैती हुआ उसमें उसका नाम था, वो आकर जामीन देने को खड़ा रहा। पहला बोलेगा पुलिस इसको अंदर डालो पहला। सो काबिल होना बहुत जरूरी है। एक आदमी जा रहा है, उसके पास में पूछ रहा है, भाई मेरे को सलाह दे दो यार, मेरी पत्नी से बहुत मेरी बिगड़ गई है, चर्चा झगड़े हो रही है रोज। वो बोलता मेरे घर पे 3 है, मैं उससे परेशान हूं, तेरा एक का सुलझाना कैसे। मतलब वो काबिल होना बहुत जरूरी है कि तेरा छुटकारा करने, तेरा न्याय करने के लिए उसके पास हिम्मत है, ताकत है, वो काबिल है। ऐसा दुनिया में आपको छुटकारा देने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए कोई काबिल नहीं था। एक ही है काबिल, वो प्रभु यीशु मसीह है, जो खड़ा रह सकता है और कह सकता है कौन मेरे ऊपर उंगली उठाएगा, जो बोल सकता है कि मैं तेरे पापों को क्षमा करता हूं। और लोगों ने पत्थर उठा के खड़े थे मारने के लिए, बोले मूसा का व्यवस्था कहता है मार डालो, लेकिन वो कहता है कि मैं क्षमा करता हूं, क्योंकि मूसा का कानून बनाने वाला खुदा उसके सामने खड़ा है। अब कानून बनाने वाला बना भी सकता है, उसका रास्ता भी निकाल सकता है। दूसरे लोग के पास में कानून बनाया, लेकिन रास्ता निकालने की जरूरत, उसके बाद जिम्मेदारी नहीं। मैंने अभी हमेशा कहावत आपके सामने रखा। एक बार जज साहब ने लड़की की गाड़ी चलाने के लिए पुलिस ने पकड़कर उसके ऊपर जुर्माना ठोक दी, और उसने 300 रुपया फाइन कर दिया। और जज साहब अपने कुर्सी से उठे और जाकर अपने उस लड़की के पास खड़े रहे, पर्स निकाले, 300 रुपया लेके लड़की को दिए, बिल बनाया, पावती बना के लड़की को अपने घर ले गए, क्योंकि वो उसकी बेटी थी। लेकिन जब वो कुर्सी पे बैठा था तो उसके ऊपर 300 रुपया जुर्माना लगाना था, क्योंकि वो जज था।
लेकिन जब वो कुर्सी से उठा तो वो बाप बन गया और बेटी को जाके 300 रुपए देके छुड़ा के अपने घर लेके गया। बोलो हालेलुया। जब हमारा प्रभु क्रूस पर था तो आपका जुर्माना के लिए वो क्रूस पर चढ़ गया, लेकिन जब वो पुनरुत्थान हुआ उसने आपका दाम देकर बोला बेटे चल घर पे, मैं तेरे लिए एक राज्य को तैयार किया है। तो जुर्माना भी भरा उसने और वो अपने घर भी हमें ले जा रहा है। काबिल होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज बाइबल बताता है, he must be willing to redeem। उसकी इच्छा भी होना चाहिए, नहीं तो पैसा बहुत है लेकिन नहीं देने का, मेरे को क्या करने का है। He should be willing to redeem you। नहीं, वो मेरा रिश्तेदार है, मुझे छुड़ाना है उसको, उसके दिल में इच्छा भी होना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने गेत्सेमने बाग में बोला, नहीं पिता, ये कटोरा पाप का इसका मैं नहीं पीना चाहता हूं, हो सके तो कटोरा टल जाए लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। इच्छा भी तो होना चाहिए। जब प्रभु ने पाप का कटोरा देखा, आपका पाप, आपका गंदगी, आपका व्यभिचार जब उस कटोरे में देखा, प्रभु ने बोला इसके लिए मैं क्यों पीऊं, मैं क्यों क्रूस की मौत मरूं। जो प्रभु ने कष्ट को देखा, वो कष्ट को देखने के बाद कहता है नहीं नहीं ये कष्ट मैं नहीं लूंगा। ये उसकी शरीर से वो बोल रहा है, प्रार्थना कर रहा है, लेकिन बाद में कहता है मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए, क्योंकि मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया है। मैं और पिता एक है, तेरी इच्छा जो है वो मेरी इच्छा होगी। मैं इसके लिए कटोरा पीना चाहता हूं। वो पीने की तैयारी भी होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जब वो क्रूस पे था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। क्यों? उसकी इच्छा थी। उसको बता नहीं पाए कि मैं तेरे लिए क्रूस पर चढ़ रहा हूं, ये बता नहीं सकते, क्योंकि मानने वाले सब अपने आप को धर्मी समझ रहे थे, सोच रहे थे कि कोई बड़ा काम किया होगा, पाप किया होगा, बहुत घृणित, खुदा ने छोड़ दिया, बड़ा अपराधी होगा, ये दुनिया सोच रही थी। लेकिन जो क्रूस पर लटका हुआ था उसको ही मालूम था कि वो क्या सोच रहा है। हे पिता इनको क्षमा कर, इनको मालूम नहीं ये क्यों मेरे साथ हो रहा है, इन्हीं के लिए हो रहा है। उसकी इच्छा भी होना चाहिए। आप मेरे साथ है? बोला हालेलुया। दूसरी चीज बाइबल कहती है वो जाओ फटकारने के लिए आएगा। क्या फटकारने आएगा? शव। सो पहली जगह अपना छुटकारे वाले के खेत में आपको जाना है, दूसरा शव फटकारने के लिए। तो टाइम के हिसाब से मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन एक चीज मैं आपको बाइबल में बताना चाहता हूं। पढ़िए न्यायियों की किताब जजेस 7 अध्याय उसका 13 वचन, जहां गिदियोन गुलाम बन के बैठा है, जौ फटक रहा है। एक आदमी आकर बोलता, मैंने एक स्वप्न देखा, एक रोटी, जौ की बनी हुई रोटी आकर उस तंबू को मारा और तंबू सब के नीचे गिर गया। एक रोटी आई और वो रोटी काय की थी? हेलो, जौ की रोटी। ये है जौ। ये गेहूं का जैसा दिखता है लेकिन वो गेहूं नहीं है, वो जौ है। ये शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये जौ जो है ना, ये गरीबों का खाना था और गेहूं जो है वो अमीरों का खाना था। आपकी बात समझ में आ रही है? जैसे आज हम लोग क्या उसको बोलते हैं, पंजाब का 1 नंबर का गेहूं नहीं खा सकते, वो सब अमेरिका जाता है। फिर 2 नंबर का 3 नंबर का जो कचरा भरा गेहूं जो है वो यहाँ आता है। आपको ओरिजिनल आपूस सांबा जो है रत्नागिरी का आपको नहीं मिलता है, वो सब एक्सपोर्ट होता है। लेकिन जो आदमी जो आम जो है जो यूरिया बीरिया डाल के बनाया बना, एक्सपोर्ट कौन सा होता है? जिसमें दवा नहीं डालते, वो लोग गोबर डाल के, खत डाल के, बिना दवाई का जो होता है वो सब अमेरिका जाता है। क्योंकि वो लोग एक आम को 500-600 रुपया देते हैं। कितना? एक आम को 600 रुपया देते हैं, प्योर आम को। वो आम आपके पास कितना में आता है? आप 5 रुपए में देके आम खरीद लेंगे, तो आपको काय को इतना सब दवा डाल के नहीं दे। तो ओरिजिनल जो है वो गेहूं है जो अमीर लोग खाते थे, फिर गरीब लोग। और आप याद रखना, रूत जिस खेत में गई थी वो जौ का खेती था, गेहूं का खेती नहीं था। आप मेरे साथ है? बोला हालेलुया, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, रूत की कहानी तो बड़ी संदेश में, एक ही संदेश में सारा रूत की कहानी प्रचार हो जाती है। लेकिन प्रभु की कृपा है कि मैं बहुत ढूंढ दांड करता हूं, बैठता हूं। जब बात आती जौ की तो मैं देता हूं जौ कहां से आई, इतिहास ढूंढता हूं। जब बात आती है किंग्समैन की तो मैं पूरी इतिहास ढूंढता हूं। मजा आता है।
क्योंकि ये ऐसा समुंदर है, जितना अंदर जाओगे उतना हीरा मोती निकलते रहेगा। हीरा मोती पानी के ऊपर थोड़ी तरंगता है, जहाँ झींगा और बोम्बिल तरंगती है। हीरा मोती ढूंढने आपको गहराई में जाना पड़ता है, समुद्र के अंदर जाना पड़ता है। जितना आप इसके अंदर जाओ उतना हीरा मोती मिलते रहेगा आपको। और आप सवेरे 8 बजे उठ के 9 बजे उठ के नाश्ता करके पेट भर के रात भर अच्छी 8 घंटे नींद लेके आके बैठ के हीरा मोती खा रहे हो। और हम रात को 12 बजे बैठ के सवेरे 5 बजे लैपटॉप बंद करके जरा थोड़ा सा नींद लेके आए, हीरा मोती ढूंढ के लाए। आप मेरे साथ है? यही हमारा खुदावन ने हमारे लिए किया। हम जौ खाने वाले गरीब लोग थे, प्रभु ने हमें जीवन का रोटी लाके खिलाया। बोला मेरा शरीर खाओ, ये तुम्हारे लिए जीवन का रोटी है। बात समझ में आ रही है आपकी? कोई हालेलुया बोलेगा? थोड़ा कर्जा दे दो मेरे को, अच्छा लगता है आप हालेलुया बोलेंगे तो मेरे को लगता है कि अरे मैंने इतना मेहनत किया, लोगों को फायदा तो हो जाए, नहीं तो आप बैठे रहेंगे ऊपर आके फाड़ के। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। बाजू वाला हालेलुया बोल रहा है, उसको भी देख लेते क्यों बोल रहा है। और बाजू वाला हालेलुया बोलने के लिए चले, उसको भी शर्म आ रहा है, कोई देखेगा तो नहीं। अरे क्या मैं तेरे लिए खुदा बोलता मैं हीरा मोती लाया, तो हाथ भी नहीं उठ रही है, हालेलुया भी नहीं उठ रही है। मैं क्या आपको बताऊं। सो जौ जो है गरीबों का खाना था। अभी गिदियोन फटकार रहा है, वो भी जौ फटकार रहा है। उसको आके एक आदमी बोलते हैं एक रोटी आई और दुश्मन के तंबू में लगी और तंबू, एक रोटी तंबू को गिरा दिया। तो प्रभु गिदियोन को बोल रहा है ये स्वप्न का अर्थ क्या मालूम है? तू जो खलियान के पीछे गुलामी के हालात में है, तेरे द्वारा मैं इजराइल का छुटकारा दूंगा। एक जौ की रोटी से मैं इजराइल को बचाऊंगा। तब गिदियोन को मालूम पड़ा ये दर्शन मेरे ऊपर बोल रहा है। और तब गिदियोन तैयार हुआ फलिस्ती से मिलकर। बाइबल बोलती है, पढ़ी यूहान का किताब उसका 6वां अध्याय उसका 9 वचन। यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी ओ हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। एक लड़का 5 जौ की रोटी लेके आया था यीशु के वचन सुनने के लिए, और जौ की रोटी लेकर प्रभु ने 5000 को खिलाया। कभी आपने सोचा वो भी रोटी जौ की रोटी थी जो किया था? नहीं, खाली 5 रोटी लाया, 5 रोटी लाया। अभी ये भी ढूंढना पड़ेगा जो 2 मछली लाया था बांगड़ा था कि सुरमई था। मछली कोई भी हो, हमारा विषय जौ का है, मछली का विषय नहीं है। सो 5 रोटी जो लाया था वो जौ का रोटी था। इसका मतलब यह है कि वो लड़का गरीब घर से आया है। अगर वो अमीर घर का होता तो गेहूं का रोटी लाता वो। तो जो गरीब घर से आया है वो जौ का रोटी लेके आया, और प्रभु गरीब के हाथ से रोटी ले रहा है। वो क्या बात है। दुनिया बनाने वाला, सारे अनाज को उपजाने वाला गरीब लड़के से 5 रोटी ले रहा है। यही तो हमारे प्रभु की खूबी है, यह उसकी महानता है नहीं? ऐसा करता तो 10 रोटी आती थी, नहीं आती थी। प्रभु अगर यूं कर देता था तो गेहूं का रोटी लाके चलो खा लो, नहीं बोले तुम्हारे पास कुछ है। वो इतना कंगाल बन के आया कि वो बताना चाहता था कि तुम्हारे लिए मैं शून्य बना है, अगर तुम कुछ दोगे तो मैं उसको आशीष दूंगा। आप मेरे साथ हैं? अगर आप हर महीने 100 रुपए मंथली कंट्रीब्यूशन दोगे तो प्रभु भी आशीष देगा। तुम दोगे तो आशीष देगा। पगार लाते ही 10वां हिस्सा निकालकर पॉकेट में डालकर चर्च में ले जाकर दशवां दोगे तो प्रभु आशीष देगा। नहीं तो तू भी फकीर, मैं भी फकीर। तू भी दशवान नहीं देता, मेरे को भी दशवान नहीं मिलता, मैं भी फकीर है, तू भी फकीर है, हम कभी धनवान होंगे, कब आशीष पाओगे? तू देगा तो प्रभु आशीष देगा। आप मेरे साथ हैं? बोलो हालेलुया। सो प्रभु ने जो रोटी चमत्कार किया था वो जौ की रोटी थी। चलो प्रकटीकरण में आ जाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे हम। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, जी। दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ
पर तेल और दाखरस की हानि न यहाँ हो। पर हमें एक बात मालूम होता है कि जब शैतान ये सारे संसार को अपने वंश में कर लेता है, उस समय एक आसमान से आवाज आती है, गेहूं और जौ का दाम। ये दाम के अंदर ऐसा बताया गया है, मान लो ऐसा है कि 100 रुपए में 1 किलो गेहूं आएगा तो 100 रुपए में 3 किलो जौ आएगा। मतलब जौ जो है वो 3 गुना गेहूं से नीचे है। आई बात समझ में आपको? तो प्रभु यहाँ प्रकाशित वाक्य में बोलता है कि गेहूं और जौ इसका दाम लगा दिया गया। यह है क्रिस्त विरोध जो पृथ्वी में आने वाला एंटी क्राइस्ट, जो 666 लगेगा, वो गेहूं और जौ पे दाम लगा देगा। आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सब के बिना आपको अनाज नहीं मिलेगा, वो दाम लगा देगा। लेकिन दाखरस की और तेल और दाखरस की हानि न तेल की हानि ना करना। प्रभु ने बोला क्रिस्त विरोध को कि तू दाखरस में और तेल के ऊपर कब्जा मत करना, वो तेरे हाथ में नहीं दिया गया। तेल क्या है? पवित्र आत्मा जो विश्वासियों को दिया गया है। दाखरस क्या है? जो प्रकाशन, रेवल्यूशन जो आपको और हमको प्रभु खिला रहा है। ये दो के ऊपर शैतान का ताकत नहीं है। तो आसमान से आवाज आ रहा है, जौ और गेहूं को दाम लगा ले, लेकिन तेल और दाखरस वो मैं मुफ्त में देता हूं, वो मेरे अपने बच्चों को मैं देता हूं। बोलो हालेलुया। सो आज आप जो सुन रहे हैं ये दाखरस है, और जो अभिषेक आपको मिल रहा है वो पवित्र आत्मा है। ये दोनों पर शैतान का ताकत नहीं है। बाकी गेहूं वगैरह जो है अपने को बनिया के पास मॉल में जाके खरीदना है, वो प्रभु आसमान से नहीं देगा, उसके लिए दाम है। लेकिन आपका और मेरा आत्मा के लिए, जो हमारी आत्मिक भूख के लिए, उस पर कोई दाम नहीं है। बोलो हालेलुया। एक साधु मिला एक औरत को, पंडित को, बोले हाँ जी प्रभु आप पर बहुत मेहरबान है, आप 1 रुपया खाली दे दो, एक भगवान के नाम से, 1 ही रुपया दो, ज्यादा मत दो। फिर आपको तो मालूम है अपने भगवान देवता कितना है, 1 ही रुपया दो, एक देवता के नाम पे 1 रुपया। आपकी बात समझ में आ गई ना? तो 33 कोटि तो देवता हो गया। 1 रुपया दिया तो 33 कोटि तो ऐसी मिल जाएगी। औरत ने बोले कोई बात नहीं बाजी, मैं देने को तैयार हूं, आप एक एक देवता का नाम बोलिए, मैं 1-1 रुपया डालता हूं। पंडित बेहोश होके गिर गए। उसको 33 का नाम हमारे निकट एक खुदा है, उसका नाम है यीशु। हमको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जौ और गेहूं पर दाम लगाया गया, तेल और दाखरस मुफ्त में दिया गया। ये दूसरी भाग है, एक ही वचन का दूसरा भाग। तीसरा भाग, खैर इसमें बहुत कुछ है, मगर गेहूं के बारे में तो आपको मालूम है, परमेश्वर का राज्य का बीज है। प्रभु ने वाला बीज बोने वाला बोते गया, वो बीज जो है वो परमेश्वर का राज्य है, वो आपके मनों में दिया गया। ये गेहूं के बारे में वचन मत्ती 3 अध्याय में आप सुन सकते हैं, मत्ती 13 अध्याय में आप गेहूं के बारे में पढ़ सकते हैं। तीसरी चीज जो है, बस ये मैं बोल के खत्म करूंगा, क्योंकि अगला जो चीज है वो काफी बड़ा विषय है। कहां पर जाना तू? खलिहान में जाना। ये इसको बोलते हैं खलिहान, जहां धान काट के लाके रखते हैं और उसको जानवर के पैरों पर रौंद कर बीज को गुच्छे से अलग निकालते हैं। उसके बाद उसको सूप से फटकारते हैं, भूसा एक बाजू उड़ता है, धान एक बाजू गिरता है। इसको बोलते हैं खलिहान। प्रभु रूत को किधर भेज रहा है? खलिहान में भेज रहा है। आमीन। अभी के बच्चे लोगों को मालूम नहीं है क्या है। जो पुराने बच्चे, मेरे उम्र के जो लोग हैं, उनको मालूम है क्या है, क्योंकि हम लोग खेत में रहे हैं, काम किए हैं, हम लोग ने भी धान काटे हैं जब हम गांव जाते हैं। अभी के बच्चे लोग को मालूम है क्या चीज? मालूम इतना मोबाइल के अंदर घुस गया कि खाना भी याद नहीं आता, पानी भी याद नहीं आता। ये आज के बच्चे लोग को मालूम है। ठीक है, हमारे जैसे लोग को पूछो, हम लोग सब काम किए। जब हम लोग ऑर्डिनेंस में बंगला साइड में रहते थे, हमारे पिताजी सब मिर्ची, गोभी, टमाटर, बैंगन सब झाड़ लगाते थे। हम लोग सब खेती में पूरा पानी लगा के, और रोज सब्जी जो है शाम को बैंगन भरता, ताजा ताजा बैंगन तोड़ के आते थे, मिर्ची टमाटर तोड़ के, मतलब ये सब हमने किए। लेकिन आज के बच्चों को कुछ भी नहीं मालूम। एक आदमी दांत निकालने डॉक्टर के पास गया,
डॉक्टर ने बोला मुंह खोलो, बोला और खोलो, बोला और खोलो, बोला और थोड़ा खोलो। बोले क्या अंदर बैठ के दांत निकालेगा क्या? कितना अंदर जाएगा? वैसा कितना मोबाइल के अंदर जाओगे, कितना घंटा देखोगे मोबाइल? एक टाइम फिट करो। टाइम मतलब सवेरे पूरा एक बार चेक कर लो, व्हाट्सएप वगैरह जो भी मैसेज है चेक कर लो। उसके बाद में दोपहर तक खाली कोई कॉल आया तो मोबाइल हाथ में लो, बाद में उसको रख दो साइड में। दोपहर को आपको लगे आप थोड़ा ज्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व है तो दोपहर को देखो, एक बार व्हाट्सएप चेक करो कितना व्हाट्सएप आया, क्या है, खत्म किया, वापस रख दो उसको, वापस उधर में हाथ मत लगाओ उसको। फिर शाम का एक टाइम रखो, अपना प्रार्थना का टाइम, बाइबल पढ़ने का टाइम, खाना खाने का टाइम, मोबाइल को मत दो। आपकी बात समझ में आ रही है? वो आपका टाइम चुरा रहा है। कितना घंटा? बाइबल लेके बैठने के लिए 1 मिनट नहीं होता, लेकिन ये हाथ में दे दो घंटों घंटा। ब्रदर मैं आपको क्या बताऊं, खराब हो रही है दुनिया, प्रभु से दूर जा रहे हैं, दुख लगता है। अच्छा था हमारा दिन, हम तो स्कूल पढ़ने के टाइम हमें मोबाइल भी मालूम नहीं था कि मोबाइल नाम की कोई चीज भी है कि, फोन भी नहीं आता, हम प्रभु में मगन थे। स्कूल का हाफ डे छुट्टी होती थी, हम लोग सीधा बाइबल लेके पहाड़ पे जाके बैठते थे। घर में टेलीविजन भी नहीं था, कोई छाया गीत माला गीत नहीं थी, सारे एक ही गीत थी, सिय्योन के गीत थी। उसका पूरा बुक का नंबर याद था, कौन सा नंबर पे कौन सा गाना है। पास्टर खाली बोलते थे हम लोग ये गीत गाएंगे, नंबर मैं बोलता था। पास्टर बोलते थे पढ़ते पढ़ते वचन कहता है बाइबल में हम लोग पढ़ेंगे, मैं नीचे से वचन बोलता था। मुझे मालूम है मेरा पास्टर अभी कौन सा वचन बोलने वाला है, इतना मेरा माइंड शार्प था बहुत। उसका वजह क्या है मालूम है? हमारे जमाने में ये नहीं था। अगर ये होता ना तो हम भी आज बोंदू की तरह होते, मत्ते बोला तो जुना करार में ढूंढते। हमको पढ़ने के लिए प्रभु ने मौका दिया, बहुत प्रभु का धन्यवाद। हमारे घरों में एक प्रार्थना का माहौल था, शाम को साथ में बैठ के प्रार्थना करके एक साथ खाना खाते थे। अभी एक बेडरूम में खाना खा रहा है, एक ड्राइंग रूम में खाना खा रहा है, एक वरांडा में खाना खा रहा है। एकत्रित आकर खाना खाने के लिए बांट कर रख दिया शैतान। खैर कोई बात नहीं, इसको कहते हैं खलियान। और प्रभु ने रूत को बोला खलियान में जाना रात का समय। अभी खलियान में एक चीज होती है, ये जो बांध के गाय घूम रहा है, इसकी खासियत है, ये गाय वाले आते हैं अपना गाय देते हैं आपको। ये तो बहुत से बड़े रईस लोग हैं तो उनके घर पे ही होता है, लेकिन जो लोग को खाली खेती है, रईस नहीं है, तो उनको गाय भाड़े से लाना पड़ता है। तो जब हमारे खेत में हो रही थी गांव में, तो मैंने हमारे चाचा को पूछा कि अरे ये गाय लोग तो खा रहे हो लोग, ये गाय चरते चरते वो खाते रहेगी। तो मैंने उनको बोला अरे रात भर तो कितने खा जाएगी ये? तो हमारे चाचा ने बोला वही उसका पगार है, वही उसका पगार है, उसका मुंह नहीं बांध सकते। तो मेरे को बाइबल का एक वचन याद आता है, पौल कहता है कुरिन्थियों में कि दावने वाले बैल की मुंह मत बांध। वो पौल कहता है कि जो सेवा करता है ना, प्रचार करता है ना, उसका मुंह मत बांधना, उसको खाने दो, क्योंकि वो जो रौंद रहा है उसी में से वो खाएगा। पास्टर को मनी ऑर्डर नहीं आएगा, वो प्रचार करता है ना, वो प्रचार में से ही खाएगा। दावने वाले बैल की मुंह मत बांधना, ये बहुत खासियत है उसमें। वो बैल का पगार क्या मालूम है? वो जो रौंदता है, वो राउंड पे रात भर जो खाना खाएगा, जान खाएगा, उसको कोई मना नहीं करेगा, उसको देखने का भी नहीं, वही उसका पगार है। दूसरी बात, जैसी वो बैल रौंदता है तो आदमी लोग सूप में उसको लेकर अलग करते हैं, हवा आती है, हवा भुस्से को एक बाजू ले जाती है और बीज एक जगह गिरता है। हमेशा ध्यान में रखना, जो हवा के झोंके में जाता है ना वो भुस्सा है, और जो जगह गिरता है ना वो बीज है।
है समझ में आपकी? बहुत गहरा मीनिंग है। हाँ नहीं, मैं कल से चर्च को नहीं आऊंगा। जा भाई, गुस्सा है तू। समझ में आ रही है आपकी? नहीं, मेरे को बहुत गुस्सा आया, ऐसा थोड़ी होता है चर्च में। जाओ, हवा चल रही है तो बीज होगा तो नीचे गिरेगा, गुस्सा होगा तो बाहर गिरेगा। ये आध्यात्मिक अर्थ है। आप मेरे साथ है? बोलो हालेलुया। खुदावन का नाम महिमा हो। खलियान जो है, बाइबल लिखे मत्ती 13वां अध्याय 39 वचन। बस ये वचन पढ़ के हम लोग बंद करेंगे, टाइम भी हो गया हमारा। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है, शैतान है, कटनी जगत का अंत है, कटनी जगत का अंत है, और काटने वाले स्वर्गदूत है। खलियान जो है कटनी है। खेत में कटने के बाद धान खलियान में आता है। कटनी क्या है? जगत का। अभी आप और हम किधर है? खलियान में है। हम खेत में नहीं है। खेत में चेले थे जब धान उग के आया। ये कटनी का टाइम है। हम लोग खेत से काटे गए, खलियान में फटकारने का टाइम है। फटकारने का टाइम क्या होता है? गुच्छे से बीज को अलग निकलना है। गुच्छा क्या है? दुनियावी चीज जो हमको पकड़ी हुई है, बीज को बाहर निकलना है। गुस्सा आपके चारों तरफ घेरा हुआ है, उसमें से बीज बाहर निकालने के लिए उसको मारना पड़ता है, उसको कुचलना पड़ता है, तभी वो बीज बाहर निकलती है। यही आज आपके और मेरे साथ हो रहा है। हम कुचले जा रहे हैं, हम पे मार पड़ रही है, हम पर निंदा हो रही है। ये इसलिए हो रहा है कि हमको गुस्से से बाहर, बचपन से जो साथ में आया गुस्सा, कटनी में आकर गुस्सा अलग हो जाता है। लेकिन गुस्से को देखोगे तो आपको इतना साल संभाल के लाया हो, संभाल के लाया। जब आप दूध थे वही आपको संभाला, जब आप खेत में थे वही आपको संभाला, जब धूप लग रही थी वही आपको पकाया। लेकिन एक टाइम आता है, उससे अलग होने का टाइम आता है, और वही रैप्चर। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना के नीचे